प्यारे देशवासियों, नमस्कार। देश में कई चीज़ें ऐसी हैं जो सरकारें सहूलियत अपनी तरफ से देती हैं, उनके फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों के नुकसान भी होते हैं। और इसी बात के ऊपर संतोष मलिक जी आज चर्चा करेंगे आप सबके साथ में टेक्नोलॉजी के बारे में। जो टेक्नोलॉजी है देश की, वो टेक्नोलॉजी प्लस जो गैजेट्स हैं, जो हम इस्तेमाल में चीज़ें लाते हैं, उनके बारे में संतोष जी की कुछ चिंताएं हैं, गंभीर चिंताएं हैं जो आपके साथ साझा करेंगी। मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष जी, और समाज से इनका बराबर आना जाना मिलना जुलना लगा रहता है, क्योंकि मतदाताओं से ये मिलती रहती हैं। मतदाताओं को अक्सर ये गाइड करती रहती हैं, अपने मत का अधिकार का प्रयोग कैसे करना है, गलत करोगे तो देश का इस किस्म की जो है ना, देश का फ़ायदा कैसे, नुकसान कैसे। तो इसी के लिए टेक्नोलॉजी के बारे में भी संतोष मलिक जी की बहुत चिंताएँ हैं। हम जैसे कि बहुत सारी चीज़ें उसके बगैर काम भी नहीं चलता है। तो संतोष जी, क्या आपका विचार है, जो टेक्नोलॉजी देश में बढ़ी है, मोबाइल फ़ोन हैं, कंप्यूटर हैं, ये कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए, क्या नुकसान है, और क्या इसके लिए हमें सुरक्षा के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या क्या खतरे हैं, थोड़ा सा इनके ऊपर बात करिए आप। देखो, हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, देखो समय के अनुसार जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है इनकी, जो बढ़ना भी जरूरी है। जैसे अब कोविड में पढ़ाई बच्चों की मोबाइल से हुई थी, और वो मोबाइल में तो पढ़ाई नहीं हो सकती थी, लेकिन इनके नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। बच्चे उससे ज़्यादा टाइम से देखते रहते हैं, फिर उसमें उल्टे माँ बाप ऐसे उनके हाथ में दे देते हैं, पता ही नहीं करते भाई कितने देर टाइम से देख रहा है, क्या देख रहा है। दूसरा, इनका आँखों में असर होता है, दिमाग में असर होता है, ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए। एक चश्मा आता है आजकल, जो टीवी कंप्यूटर देखते टाइम लगा लेना चाहिए, वो बच्चों को ज़रूर लगा देना चाहिए, खुद भी लगाना चाहिए। ज़्यादा टाइम तक उसमें काम नहीं करना चाहिए, एक हिसाब से ही करना चाहिए। बच्चे सारा सारा दिन लगे रहते हैं, वो कभी पढ़ाई के बहाने से आप पढ़ रहे हैं और उसमें गेम खेलते रहते हैं, फिर उसमें गेम भी उल्टे सीधे खेलते रहते हैं बच्चे, जिसका गलत असर पड़ता है। यहाँ तक कि उनके गलत है काम, उसमें गलत सलत चीज़ें आते हैं, गलत सलत काम होते हैं, देखते हैं और फिर सुसाइड करते हैं। इसीलिए ये है, फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन आजकल कुछ भी नहीं होता। हमारा बैंक का है, स्कूल का है, सब चीज़ें इसी में, मोबाइल में है, टीवी में है। लेकिन वो चलो टीवी ना देखो बच्चे, लेकिन मोबाइल तो हर टाइम हाथ में रहते हैं। आजकल माँ बाप भी ऐसे हैं, बच्चों को तो देखते हैं, भाई खुद भी उसमें मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, बच्चों को दे देते हैं। चुपचाप रिश्ते आपस में बढ़ गए, क्योंकि मोबाइल में लगे रहते हैं बातचीत, पर माँ बाप बच्चों के नहीं संभाल रहा। बच्चों को कोई नहीं पता माँ बाप क्या होता है, क्या बातचीत होती है, कैसे खेलते। बच्चे बाहर पहले खेलने जाते थे, स्वास्थ्य अच्छा होता था, बच्चों से मिलते थे, माँ बाप से, पड़ोसी से प्यार होता था। आजकल ये मोबाइल और टेक्नोलॉजी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। बच्चे मोबाइल पे खेलते रहते हैं, ना ये पता क्या खेल रहे हैं, माँ बाप का कोई ध्यान नहीं, और इससे बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा था ये आपस में जो भाईचारा था, रिश्तेदारी थे, ख़त्म कर दी। सब कुछ मोबाइल पे फ़ोन करेंगे, पूछेंगे दोगे हाल चाल, लेकिन देखने की कोई ज़रूरत नहीं। माँ बाप कहाँ हैं, बूढ़े माँ बाप घर में बैठे हैं, बच्चे कहीं हैं, मोबाइल करते हैं। भाई फ़ोन करने में वैसे करते हैं जैसे एहसान कर दिया, भाई माँ बाप का हाल चाल कर लिया, लेकिन वो जब आपस में बैठ के साथ रह के जो ये सब सुविधाएं ख़त्म कर दी मोबाइल ने। और नुकसान तो इतना है कि यहाँ बच्चों के दिमाग पे असर पड़ता है, हाथ पैर को भी, आँखों में भी, सब नुकसान ही नुकसान है। लेकिन इसके बगैर काम भी नहीं चलता है, इसलिए बच्चों का ध्यान रखो, कितने टाइम तक देखना है, लगातार नहीं देखने देना है। और बच्चों का ख्याल भी रखना है कि वो पढ़ाई कर रहा है कि और ही कुछ गलत सलत गेम खेल रहा है, ये इसलिए इसका ध्यान भी रखना ज़रूरी है और इसके नुकसान भी है। संतोष मलिक जी ने कहा है कि ये ज़रूरी भी है। यानी संतोष जी, अगर हमारे पास आज मोबाइल और कंप्यूटर ना हो तो क्या ज़िंदगी चल पाएगी, कैसा लगेगा? नहीं, आजकल तो आधा घंटे के लिए चले जाओ, सब कुछ ठप हो जाता, कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि बैंक का सब कुछ तो मोबाइल में कर दिया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और संतोष जी, इसके कई खतरे और भी सुने हैं मोबाइल के, चार्जिंग वगैरह के लिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसी कई बातें सुनी हैं, बड़े नुकसान हो जाते हैं। हाँ। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसे चार्जिंग करते टाइम कभी बात नहीं करते, बच्चे चार्जिंग में लगाते हैं, बात करते करते तकिए के नीचे फ़ोन को रख लेते हैं। कई बार वो बैटरी फट जाती है, इतने कितने केस हुए हैं।
इसलिए कभी बात करें चार्जर में लगा के ना करें, आसपास रख के ना सोए, दूर रखें, इन बातों का पूरा ख्याल रखें। बहुत बढ़िया, संतोष मलिक जी ने बहुत अच्छी बात बताई है और मैं निवेदन करूंगा खास करके बच्चों को, वैसे ये सभी के लिए लागू है, बड़ों के लिए भी, लेकिन खास करके बच्चों के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इसका इस्तेमाल ना करें, इसके बगैर काम नहीं चलता। संतोष जी ने बताया है कि हैंडीकैप हो जाए, आधे घंटे के लिए भी आपके कंप्यूटर ठप हो जाए, मोबाइल ठप हो जाए तो हमारे ऐसे हो जाता है ज़िंदगी जैसे ठहर गई है, यानी हैंडीकैप हो गए हैं। तो इसका सुरक्षा का इंतजाम बहुत ज़रूरी है और मोबाइल को चार्जिंग में लगा कर कभी भी बात ना करें। मुझे उम्मीद है संतोष मलिक जी की अपील पर आप ज़रूर अमल करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।